मैनपुरी का एक छोटा सा गांव, जहां दिन की रोशनी में भी खौफ पसरा था। एक औरत जो पहले ही अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही थी, अब अपने सुहाग के लिए इंसाफ मांग रही है। सुबह उससे धमकियां मिली, तेज कड़वी सुलगती हुई, और शाम होते होते उन धमकियों ने ऐसा रंग लिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। उसकी आंखों के सामने वो मंजर था जिसे देखकर कलेजा कांप जाए। उसके पति को जिंदा जला दिया गया था। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक औरत की टूटती उम्मीदों और इंसाफ की पुकार की चीख है, जो अब पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख रही है। दोस्तों, मैनपुरी में रविवार देर शाम पत्नी से गैंग रेप के गवाह पति को खेत में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। शव पूरी तरह से जल गया था, सिर्फ एक पैर बचा हुआ था। आरोपियों ने पहले युवक को फोन करके खेत में बुलाया, उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाया। जब वो नहीं माना तो उसकी पिटाई की, फिर डीजल डालकर आग लगा दी गई। पति को पिछले कई दिनों से केस वापस लेने के लिए पूर्व ग्राम प्रधान भोला यादव और उसके आदमी धमका रहे थे। रविवार सुबह भी पति ने बताया था कि भोला यादव ने एक आदमी आए थे, कह रहे थे कि 20 लाख रुपए ले लो और अपनी पत्नी को बोलो कि वो कोर्ट में अपना बयान बदल दे। पति ने इनकार कर दिया। शाम को उनका अपहरण हो जाता है। गांव वालों ने आकर बताया कि तुम्हारे पति को भोला यादव और उसके साथियों ने जिंदा जलाकर मार दिया है। नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की। दोस्तों, यह बात मैनपुरी में जिंदा जलाए गए युवक की पत्नी ने कही थी। इनसे गैंग रेप के मामले में गवाह पति को रविवार को हत्या कर दी गई थी। खेत में जला हुआ शव मिला था। पीड़िता ने कहा था कि हमें बस न्याय चाहिए, पति के हत्यारों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मीडिया रिपोर्टर की टीम ने पीड़िता से बातचीत की, जिसमें पीड़िता ने क्या कहा। आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। 20 फरवरी को मामले में सुनवाई होनी थी, जिसमें घटना के अहम गवाह पीड़िता के पति का बयान दर्ज होना था। इससे पहले ही आरोपियों ने उसे जिंदा जलाकर मार दिया। दोस्तों, मीडिया रिपोर्टर की टीम ने पीड़िता से पूरे घटनाक्रम के बारे में बात की तो पीड़िता ने बताया कि मेरी मां पूर्व प्रधान भोला यादव के घर में खाना बनाने का काम किया करती थी। वर्ष 2022 की बात है। होली के दूसरे दिन मां की तबीयत खराब हो जाती है तो वह खाना बनाने नहीं गई। भोला यादव ने घर आकर मुझसे बिरयानी बनाने को कहा। शुरुआत में मैंने मना कर दिया क्योंकि मां घर पर नहीं थी, लेकिन बाद में प्रधान के बेटे के आग्रह पर मैं उनके साथ उनके घर चली गई। खाना बनाने के दौरान आरोपियों ने मुझे कोल्ड ड्रिंक दिया। मुझे नहीं पता था कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर शराब मिला रखी है। मैं उस कोल्ड ड्रिंक को पूरा पी लिया। जब मैं कोल्ड ड्रिंक पी चुकी तो वो लोग मुझसे छेड़खानी करने लगे। मैं किसी तरह आरोपियों से पीछा छुड़ाकर अपने घर चली आई। जब ये बात मेरे भाई को पता चली तो शाम को मेरा भाई आरोपियों के घर गया और कहा कि मेरी बहन के साथ क्या किया है, वह कुछ खाती पीती नहीं है। इस पर आरोपियों ने कहा, हम प्रधान हैं, तू हमसे सवाल पूछेगा। इसके बाद आरोपियों ने मेरे भाई को बुरी तरह पीटा और गाली गलौज देकर वहां से भगा दिया। आरोपी ने 4 महीने 10 दिन तक मुझे बंधक बनाकर रखा। 5-6 लोगों ने मेरे साथ कई बार बारी बारी से गैंगरेप करते रहे। मैं रोज़ उनसे कहती कि मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन उन दरिंदों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। रोज़ मुझे मारते और रोज़ मेरे साथ गलत काम करते थे। इस दौरान मेरे परिजनों ने एसपी कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। इलाहाबाद और लखनऊ में कई जगहों पर शिकायत की। पुलिस आरोपियों के घर की कुर्की करने जा रही थी। तब जाकर भोला यादव ने मेरी आंख में पट्टी बांधकर गांव के बॉर्डर एक पुल पर छोड़कर मुझे वहां से चला गया। पीड़िता ने बताया, आरोपियों के चंगुल से छीटने के बाद दोबारा रिपोर्ट लिखाने भो गांव थाने पहुंची तो पुलिसकर्मी रविंद्र बहादुर ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और कागज़ फेंक दिया। कहा, यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद मैं लखनऊ चली आई और अपने वकील की मदद से हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया, जिस पर 20 फरवरी को सुनवाई होनी थी। लगातार परिवार को धमका रहे थे आरोपी लोग। हाई कोर्ट में मुकदमा होने के बाद आरोपियों ने परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। आरोपी बार बार मेरे पति के पास आते और रुपयों का लालच देकर केस वापस लेने को कहते थे।
और कोर्ट में बयान बदलने का दबाव भी बनाते थे। 20 लाख रुपए का लालच दे रहे थे, लेकिन पति ने बयान बदलने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने कहा कि मुझे पुलिस वालों पर जरा भी भरोसा नहीं है, मुझे बस न्याय चाहिए। पीड़िता ने कहा यादव के एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार करके भेज दिया, लेकिन 2 महीने में ही पैसे लेकर जमानत देकर छोड़ दिया गया। इसके बाद केस बंद कर दिया गया। भोला यादव पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वह पैसे देकर खुलेआम बाहर घूम रहा है। पुलिस ने मेरी शिकायत भी लेने से इनकार कर दिया है। पीड़िता का यह भी कहना है कि मेरे पति की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपियों पर एफआईआर की बात कही है, पर मुझे पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। मुझे बस न्याय चाहिए। हमारे पति के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। पुलिस वालों का कहना है कि सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास ने बताया, ये पुराना मामला है, मुझे पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं है। जो भी सबूत सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। पुलिस की टीम इस मामले में जाकर जांच कर रही है। जिन लोगों का नाम सामने आया है उनकी तलाश की जा रही है। बिछवा थाना पुलिस और सर्विलांस की टीम ने जब गहनता के साथ जांच पड़ताल की तो बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब सच्चाई सामने आई तो लोगों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, मैनपुरी पुलिस के मुताबिक साजिद का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी आमना ने प्रेमी सुमित के साथ मिलकर किया था। फिर पेट्रोल डालकर साजिद के शव को जला दिया था। 25 साल का सुमित पेशे से मिस्त्री है। दरअसल साजिद की पत्नी आमना का प्रेम संबंध सुमित के साथ चल रहा था। इसकी भनक साजिद को लग गई थी। इसके चलते आमना और सुमित ने साजिद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था, क्योंकि गांव के प्रधान भोला यादव के परिवार से साजिद की रंजिश थी और कोर्ट केस भी चल रहा था। इसलिए साजिद की हत्या के बाद आरोप भोला एंड फैमिली पर लगा दिया गया, लेकिन पुलिस की जांच में पोल खुल गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिजनों ने प्रधान भोला यादव और उनके बेटे पर आरोप लगाया था। ऐसे में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जिसके बाद मृतक की पत्नी आमना की कॉल डिटेल निकलवाई गई तो पता चला कि उसके द्वारा सुमित के नंबर पर लगातार कॉल की जाती थी। घटना के बाद भी दोनों चट्टा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2022 में आमना ने भोला यादव और उसके बेटों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हालांकि पुलिस ने आरोपों को झूठा मानते हुए दिसंबर 2022 में कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। फैसले के असंतुष्ट आमना ने अपने पति के माध्यम से कोर्ट में विरोध याचिका दायर कर दी। मामला अभी भी विचाराधीन था, जिसकी अगली सुनवाई 20 फरवरी 2025 को होनी थी। आमना अपने पति से नाखुश थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह कोर्ट में विरोध याचिका को आगे बढ़ाने में अनिच्छुक था। जांच पड़ताल के क्रम में पाया गया कि मृतक की पत्नी और एक सुमित नामक लड़के के बीच कई दिनों से बातचीत हो रही थी। दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। इस बीच उन्होंने साजिद को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। प्लानिंग थी कि साजिद को नशीला पदार्थ खिलाकर मार दिया जाएगा और इस हत्या का आरोप भोला यादव पर जाएगा, क्योंकि पूर्व से उसकी साजिद से रंजिश थी। वकील बकौल एसपी काफ़ी हद तक दोनों अपने प्लान में सफल भी रहे, क्योंकि जो तहरीर मिली थी उसमें नामजद भोला यादव आदि को ही किया गया था। शुरुआत में ऐसा लग भी रहा है कि जो नामित अभियुक्त है उनके द्वारा ही यह कृत्य किया गया है, लेकिन आगे पता चला कि पत्नी ने ही योजनाबद्ध तरीके से पति को नशीली पदार्थ खिलाया था और सुमित उसे खेत में ले गया था। पुलिस पेशे से मिस्त्री है, उसके पास औजार रहते हैं। उसने बेहोशी की हालत में साजिद के सिर पर रिंच आदि से कई बार किए थे। जब यह अचेत होकर गिर गया तब घास फूस और लकड़ी डालकर पेट्रोल छिड़क कर शव को आग के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।